स्टूडेंट, नमस्कार प्यारे बच्चों। क्लास 9 की साइंस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी में अपना चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5 सेल फंडामेंटल ऑफ इकाई कोशिका जीवन की मूल इकाई उसके बारे में ही पढ़ेंगे। वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट अदर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द सेल ऑर्गेनेलीज। कोशिका अंग की सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सबसे पहले आज हम अंतःप्रद्रव्य जालिका उसके बारे में बात करेंगे, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ER, कैपिटल E कैपिटल R। स्मॉल ई स्मॉल आर में इसको कभी नहीं प्रेजेंट करते हैं। किसने डिस्कवर किया था? KR पोर्टर, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, और उनके जो कुलीग्स थे उन्होंने 1945 में इसको डिस्कवर किया था। ER को कैसे इस संरचना होती है इनकी? दीज आर फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, चपटी नलिका जैसी संरचनाएं होती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू दी सेल मेम्ब्रेन, हमेशा केंद्रक से बाहर की तरफ पाई जाती हैं। आप इस चित्र में भी देख रहे होंगे, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर साइड पर है ये, और ये क्या है? पूरी हमारी सेल, ठीक है, सेल के अंदर अगर हम मान के चलते हैं तो ये हमेशा कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू दी सेल मेम्ब्रेन, केंद्रीय झिल्ली से कोशिका भित्ति की तरफ। ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, इसमें ये आप जो देख रहे हैं ये ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, नलिकाएं हैं ये काफ़ी सारी। तो ये नलिकाएं किसकी बनी होती हैं? यूनिट मेम्ब्रेन की बनी हुई होती हैं, यानी यूनिट माने इकाई, इकाई झिल्ली की बनी हुई होती हैं ये ट्यूब्यूल्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज सराउंडेड बाय द यूनिट मेम्ब्रेन। अब इसमें 3 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट है आपका क्रिस्टी या सिस्टर्नी, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये लॉन्ग फ्लैट ट्यूब्यूल्स होती हैं, चपटी नलिकाएं होती हैं। वेसिकल्स, थैलियाँ, मतलब छोटी छोटी सर्कल्स के रूप में भी पाई जा सकती हैं ये। सेक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, थैली जैसी संरचना। ट्यूबुलर, बहुत लंबी लंबी नलिकाएं, ठीक है, ये तो छोटी हो गई सिस्टर्नी। जो आपकी ट्यूब है वो बहुत लंबी नलिकाएं होती हैं। तो स्मॉल ब्रांच ट्यूब्यूल्स, छोटी शाखित और लंबी नलिकाएं, ठीक है। उसके बाद ये 2 प्रकार की होती हैं। ER आर ऑफ 2 टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्राय 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है किसके कारण? राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण, ड्यू टू द प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण ही 2 तरह की आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका देखने को मिलेंगी। पहली होती है आपकी SER और दूसरी होती है आपकी RER। SER यानी कि आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, और SER माने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब इनमें डिफरेंस क्या है बेटा? कि आप यहाँ देख रहे होंगे RER, इसकी जो आउटर लेयर है उस पर क्या पाए जा रहे हैं? छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। इन बीड्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। तो ER की जिस सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो हमारी कहलाती है RER, और जिस पर नहीं पाए जाते हैं राइबोसोम्स वो कहलाती है हमारी स्मूथ RER। अब इनके मुख्य कार्य क्या क्या हैं? सबसे पहले ये आपकी जो SRER है ये आपकी ग्लाइकोजन और फैट उनके सिंथेसिस में हेल्प करती है, यानी ग्लाइकोजन और वसा का जो संश्लेषण है या निर्माण है उसमें ये सहायक होती है। दूसरा, RER हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि हमने क्या कहा कि RER की सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम, और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो इसीलिए RER का मुख्य काम क्या हो गया? प्रोटीन का निर्माण करना, यानी प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। फिर नेक्स्ट वर्क है इसका कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम सेल ऑर्गेनेलीज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो भी सेल का आपका मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, उसको बाहर के जो वातावरण है उसमें स्थानांतरित कर देती है। लास्ट वर्क इज कोशिका द्रव्य को सामर्थ्य प्रदान करती है। इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू दी सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म को जो आपकी स्ट्रेंथ है वो भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है? इसको ये आपकी बहुत छोटी छोटी स्मॉल वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने इन 1898 में। कैमिलियो गोल्जी साइंटिस्ट ने इनको ढूंढा था, बनाया था, मतलब इनके बारे में खोज की थी। नाउ कैसी संरचना होती हैं ये आपकी इस तरह की जो आप देख रहे हैं, छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी होती हैं और वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स भी होती हैं। ये सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती हैं? ये सबसे ज़्यादा आपकी जो एनिमल सेल्स हैं उसके अंदर पाई जाती हैं।
जहाँ ये 4 से 10 होलो सिलेंड्रिकल कर्व फ्लैटलेस स्टैक ऑफ क्रिस्टी के रूप में प्रेजेंट होती हैं। यानी जहाँ जंतु कोशिकाएं होती हैं, जंतु कोशिकाओं के अंदर ये 4 से 10 खोखली बेलनाकार मुड़ी हुई चपटी जो आपकी कुंडलियाँ होती हैं, कुंडिकाएँ होती हैं, उनके रूप में पाई जाती हैं। इस तरह से मुड़ी हुई, कुंडिकाएँ मीन्स मुड़ी हुई। और पौधों में ये छोटे छोटे समूहों में पाई जाती हैं। दीज आर फाउंड इन प्लांट्स स्मॉल ग्रुप्स विच आर नोन एज द डिक्टियोसोम्स। पौधों में इनके जो छोटे छोटे ग्रुप पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं डिक्टियोसोम्स। और नीले हरे शैवालों में ये अनुपस्थित होती हैं। दीज आर एब्सेंट इन द ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इनके क्या क्या फंक्शन हैं? 2 ही इनके मेन फंक्शन होते हैं। सबसे पहले ये लाइसोसोम्स के सिंथेसिस में हेल्पफुल होती हैं। लाइसोसोम का जो निर्माण है उसमें ये सहायक होती हैं। और दूसरा, जो शुक्राणु है, मेल गैमेट होता है बेटा, उसके ऊपरी सिरा होता है एक्रोसोम, उसको बनाने में भी ये मदद करती हैं। थर्ड है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। किसने डिस्कवर किया था इसको? दीज आर डिस्कवर्ड बाय दी डी ड्यू इन 1955। डी ड्यू साइंटिस्ट ने इनको खोजा था 1955 ईस्वी में। ये जंतु कोशिकाओं में बहुत अधिक होते हैं लाइसोसोम्स, और जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें इनका नंबर बहुत थोड़ा होता है। दीज आर मच मोर इन दी एनिमल सेल्स एंड लेस इन दी प्लांट सेल्स। दीज आर सैक्स फिल्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये ऐसी थैलियाँ होती हैं जिनके अंदर एंजाइम्स फिल्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और ये क्या करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो फूड होता है सेल के अंदर का, उसका डाइजेशन कर देते हैं, उसको पाचित कर लेते हैं। और लाइसोसोम्स का मतलब क्या होता है? लाइसोसोम्स का मतलब होता है डाइजेस्टिव बॉडीज़। द मीन्स ऑफ लाइसोसोम इज डाइजेस्टिव बॉडी, यानी कि पाचक काय। ये कैसी संरचना होती हैं? दीज आर राउंड इरेगुलर शेप्ड फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज़। हमने यहाँ पर अभी कार्य में पढ़ा था गोल्जी बॉडी के, कि जो गोल्जी बॉडी हैं वो लाइसोसोम्स को बनाती हैं। तो ये गोल असीमित आकार की गोल्जी बॉडी से बनी हुई या गोल्जी काय से बनी हुई संरचनाएं होती हैं। और इनके कार्य क्या होते हैं? ये जो भी सेल के अंदर खाद्य पदार्थ पहुंच जाता है, फूड मटेरियल आ जाता है बाहर से, उसको डाइजेस्ट करने का वर्क करती है। और सेकंड है इसका ऑटोलाइसिस। ये इसका इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या कहलाती हैं? ये स्वनष्टीकरण या स्वलयन भी कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर बहुत सारा खाद्य पदार्थ आ जाता है और वो खाद्य पदार्थ बेकार होता है और ये अपने आप ही फट जाती हैं और सेल को धीरे धीरे क्या कर देती हैं? डिस्ट्रॉय कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, उसे खा जाती हैं। तो इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो के लिए इतना है।